तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, हांजो ने अपने मास्टर से पूछा था कि मैं कहाँ पे कल्टीवेट कर सकता हूँ। उसके मास्टर ने बोला था कि तुम ऐसे कल्टीवेट नहीं कर सकते। तभी हांजो ने भी पूछा था रीज़न क्या है। तो उसके मास्टर ने बताया था कि देखो, अगर कोई सिंगल स्पिरिचुअल क्यूआई को कल्टीवेट करता है वो भी डिफ़िकल्ट होता है, और तुम यहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल क्यूआई को कल्टीवेट करना चाहते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और दूसरे जो भी ट्रिबुलेशन को फेस करेंगे उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल तुम फेस करोगे ट्रिबुलेशन को। अगर इसमें भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसे कल्टीवेट करने में। हांजे भी सोचने लगता है कि मास्टर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन दूसरों का जो स्पिरिचुअल रूट होता है इतना अच्छा नहीं होता जितना कि मेरा है, और मेरे पास काफ़ी सारे वे हैं जो कि मास्टर को पता नहीं है। तभी वो अपने मास्टर के सामने झुक जाता है। झुकने के बाद बोलने लगता है कि मास्टर, डिसिप्लिन समझ गया आपकी बातों को, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो क्या मास्टर मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे जाके कल्टीवेट कर सकता हूँ। और उसके मास्टर यहाँ पे फेरी काफ़ी खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अगर ऐसा है तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में चले जाओ जहाँ पे थंडर स्पिरिचुअल पूल है। हाँ जी, ये सुन के खुश हो जाता है और थैंक यू बोल के मास्टर को यहाँ से निकल जाता है। और निकल जाने के बाद थंडर स्पिरिचुअल पूल पे आ जाता है, जो जगह बहुत ही अच्छी होती है और बीच में काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल रही होती है। इसे देखने के बाद हांजे बोल लेता है कि जेड प्योर सेट का ये जगह बहुत ही ज़्यादा जेनेरियस है, बहुत ही अच्छा है। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था थंडर स्पिरिचुअल पूल इतना बड़ा हुआ ऐसा दिख रहा होगा। मैंने तो सोचा था एक छोटा सा फिश पॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे उसे देख के काफ़ी खुश हो गया होता है। और यहीं पे मैं आज से बैठ के मैं जितना भी दूर खड़ा हूँ उससे, फिर भी इसकी एनर्जी को मैं फेस कर पा रहा हूँ। इसका जो थंडर की इंटेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, इसे देखने से ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जो थंडर स्पिरिचुअल पूल की जो पावर है पूरी तरह से प्योर और हाई है। और यहाँ पे बोलने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूँ, मेरी थंडर स्पिरिचुअल क्यूआई बहुत ही जल्दी 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और यहाँ पे फायर स्पिरिचुअल क्यूआई जितनी जल्दी गई थी उससे ज़्यादा स्पीड से थंडर एनर्जी मेरी बढ़ पाएगी। तभी वो साइड्स पे देखता है, एक बंदा होता है, मन में सोच रहा होता है कि ये जगह इतनी बड़ी है फिर भी यहाँ पे एक ही बंदा क्यों कल्टीवेट कर रहा है। लगता है कि थंडर स्पिरिचुअल रूट बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तभी हांजे कुछ को सोच रहा होता है, तभी पीछे से एक आता है पेड़ और बोलने लगता है कि इधर उधर मत घूमो, अगर इधर उधर घूमोगे तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग गिर जाएगी, सेंटर से दूर रहो। ये सब बता रहा होता है। हांजे उसे जैसे ही नोटिस करके देखता है वो चिल्लाने लगता है। ये बंदा जो होता है मोपू होता है, और यहाँ पे वो उसे देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पे पेड़ बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुमने कभी हैंडसम मैन को नहीं देखा। तभी हांजे मजाक में बोलने लगता है और डरते हुए बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैंने देखा है, लेकिन इतना हैंडसम तुम हो कि मेरी ज़िंदगी में जो लाइट पड़ने वाली होती है तुम उसे ब्लॉक कर रहे हो। तभी वो पेड़ गुस्से से होके जाने लगता है, बोलने लगता है अच्छा हुआ तुम अच्छे टॉकर तो हो, कम से कम अच्छे बातें तो कर रहे हो, अच्छा कल्टीवेट करो, ज़्यादा सेंटर में मत जाना। हल जो हंजे यहाँ पे अपने पसीने को पोंछ के बोलने लगता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं यहाँ पे एक ट्री स्पिरिट से मिल जाऊँगा। दूसरी तरफ हांजे यहाँ पे अपना काम करने पे लग जाता है। वो पेड़ के बारे में सोच रहा होता है कि जेड प्योर सेक्ट में एक ऐसा ट्री स्पिरिट भी है, और जब जब एक ट्री स्पिरिट कल्टीवेट करता है वो एक ट्रेजर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ की ये ट्री स्पिरिट एक डेमोनिक है, लेकिन यहाँ पे कल्टीवेट करके इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, जिससे काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। तभी वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास भी ऐसा एक ट्रेजर होता तो काफ़ी अच्छा होता, मैं भी इसे बड़ा करता। चलो कोई बात नहीं, मेरी थंडर स्पिरिचुअल क्यूआई को मैं यहाँ पे कल्टीवेट करता हूँ, 9th लेवल पे पहुँचाना है। और यहाँ पे चिल्लाने लगता है, कूदने लगता है, बोलने लगता है कि आज से ही मैं 0 लेवल से 9th लेवल पे पहुँचा दूंगा 1 ईयर पे। इसे सुन के मोपू पूरा शौक हो जाता है, बोलने लगता है मन में ही, क्या मैंने गलत सुना, वो 1 ईयर पे यहाँ पे 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की सोच रहा है, क्या वो सच में श्योर है। यहाँ पे हांजे कूद रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, भले उसकी जो उसकी प्योरिटी यहाँ पे बहुत लो है, वो कितना भी एरोगेंट क्यों ना हो, वो यहाँ पे कल्टीवेट करके 9th लेवल पे 1 साल पे नहीं पहुँच सकता। उसकी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोच के कल्टीवेट कर रहा होता है। 1 साल के बाद इसकी हालत ख़राब हो गई होती है, बोलने लगता है कि मैंने जो बोला था मैं वापस लेना चाहता हूँ, ये जो पर्सन यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है ये इंसेन है। तभी हांजे सोच रहा होता है कि मेरा डे आ चुका है, मेरे सारे चीज़ें यहाँ पे 9th लेवल पे आ चुकी है क्यूआई
कल्टीवेशन में। अभी मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिश रिलम में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मास्टर ने जैसे बोला था कि मेरी हेवनली ट्रिबुलेशन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी, तो देखते हैं। अभी एनर्जी वो लेने लगता है, तभी इसकी ट्रिबुलेशन आने लगती है। मोपू इसे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रिबुलेशन होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है, पेड़ भी आ जाता है, बोलने लगता है कि थंडर ट्रिबुलेशन, और यहाँ पे तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिश इलम में ब्रेक थ्रू कर रहे हो, क्या बकवास है। उसे तो जगह ही पता है कि किस तरह की जगह को चूज ही करना है। इसे सुन के मोपू पूछने लगता है कि क्या मीन है तुम्हारा। पेड़ बोलने लगता है कि वो यहाँ पे असेंड नहीं करने वाला, क्योंकि थंडर पुल पे अगर तुम यहाँ पे ट्रिबुलेशन को ट्रिगर करते हो, इसकी पावर डबल हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, उसे हम बचा नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, हम अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। तभी मोपू बोलने लगता है कि क्या मतलब है। ये बंदा बोल देता है कि हम उसे बचा ही नहीं सकते। इसके बाद ये उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे ट्रिबुलेशन ऊपर से आके हांजो की तरफ जा रहा होता है। हांजो के ऊपर जैसे टकराता है, हांजो ने एक शील्ड बना दिया होता है। वो पेड़ और मोपू यहाँ पे शॉक हो गए होते हैं पूरी तरह से। फिर हमें हांजो को दिखाया जाता है, बोलने लगता है कि थंडर एनर्जी प्योर होती है, इसको मैं अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में यूज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये यहाँ पे जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके इसकी चारों तरफ प्योरेस्ट स्पिरिचुअल क्यूआई का बैरियर बना रहा होता है, जिससे वो इस थंडर से अपने आप को बचा सके। हांजो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बात करने लगते हैं कि किस तरह की कल्टीवेशन मेथड है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगता है वो यहाँ पे फाउंडेशन एस्टैब्लिश रिलम में सक्सेसफुल हो चुका है। यह कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया। यहाँ पे मोपू और वो पेड़ बात कर रहे होते हैं। 2 साल बीत गए होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे थंडरपुल को 3 साल यूज करने की वजह से यहाँ पे हांजे को 100 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन लगे होते हैं, जो उसे दे देता है और उसे वेलकम बोला जाता है। वो यहाँ से जा रहा होता है, आगे जाते हुए इधर उधर देख रहा होता है, क्योंकि हांजे काफ़ी टाइम से सेक्युलरिज्म में था। और इधर उधर जाते हुए वो देखने लगता है कि उसकी जो उम्र है 200 साल के आसपास हो चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फाइनली वो यहाँ पे कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में, लेकिन लेवल 1 पे नहीं, लेवल 3 पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। दूसरी तरफ वो जाते जाते आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने पॉपअप हो जाती है स्क्रीन, जहाँ पे लिखा होता है तुमने सक्सेसफुली इनर डिसिप्लिन बन चुके हो, यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर चुके हो। तुम्हारे पास 2 पाथ है। पहला है यहाँ पे रेपुटेशन को पॉइंट को गेन करो, जेड सेरेन पिक को आगे बढ़ा को स्ट्रॉन्गेस्ट बना दो पिक, और दूसरी तरफ अनपार्लर इक्विपमेंट पाओ, लेकिन फेरी जी जुआन को यहाँ पे ऑफेंड कर दो। दूसरी तरफ पे लो प्रोफाइल लेके कल्टीवेट करो और फेरी जी जुआन की रिकॉग्नाइजेशन पाओ, और ऊपर से एक टेक्निकल मैनुअल भी पाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसे देख के वो पहला जो ऑप्शन होता है उसे पढ़ के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बोलने लगता है कि मेरे मास्टर कितना क्वाइटली कल्टीवेट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मोपू पीछे से आ जाता है, बोलने लगता है कि 2 साल में ही तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम के 3rd लेवल पे पहुंच गए हो। तुम्हारी जो टैलेंट है इनर सेक्ट में भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी जाएगी। हांजे इसे सुन लेता है और पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पे मोपू बता रहा होता है कि मेरा नाम मोपू चो है और मैं यहाँ का ही बंदा हूँ। तभी हांजे बोलने लगता है कि थैंक यू मुझे प्रेज करने के लिए, मेरा नाम हांजू है। दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि तुम कहाँ से हो। वो उसने बता दिया होता है कि वो जेड सेरेन पीक से है। तभी यहाँ पे बोलने लगता है कि मोपू, जेड सेरेन पीक से अगर तुम हो तो तुम्हारे टैलेंट को तुम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो हेवनली थंडर पीक में मैं तुम्हें ले आ सकता हूँ मेरे मास्टर को बोल के। हांजे बोलने लगता है कि बस पहले ही मैंने फेरी जी जुआन को अपना मास्टर मान चुका हूँ। मैं उन्हें यहाँ पे और मैं उन्हें और मेरी गार्डियन और मैं फैमिली को मैं बिट्रे नहीं कर सकता। मैं आपकी बातों में खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली में ही रहूँगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, मोपू बोल रहा था कि ठीक है, अगर फ्यूचर में अपना माइंड चेंज करो तो मुझे बता देना। और हांजे यहाँ पे सिस्टम को देख रहा होता है और पूरी तरह से सडनली शॉक हो जाता है, लेकिन सिस्टम में ऐसा ही कुछ न्यूज आया होता है गाइस।